अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कंटिन्यू है हमारा, और जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसिड रेन पे। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ओजोन। ओजोन के बारे में हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ठीक है, इसके बाद हम इसके फॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे डिप्लीशन पे, और फिर ओजोन डिप्लीशन से क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम ओजोन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, O3। ठीक है, ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब है एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट होना। जैसे कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में भी है। इसके अलावा ओजोन भी ऑक्सीजन ही है, इसे हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लें कार्बन, ठीक है, कार्बन की अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म हम डिस्कस करें तो डायमंड भी क्या है, कार्बन। इसके अलावा ग्राफाइट भी क्या है, कार्बन। तो कार्बन एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है नेचर में, तो इन फॉर्म्स को हम कहते हैं कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। तो इसी तरह से ओजोन भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। स्टेट अगर हम देखें तो किस स्टेट में हमें मिलेगा, गैस फॉर्म में। ठीक है, ओजोन एक गैस है। इसके अलावा कलर अगर हम बात करें तो पेल ब्लू कलर होता है ओजोन गैस का। स्मेल होती है इसकी पंजेंट स्मेल, पंजेंट मीन चुभने वाली स्मेल, और हाईली रिएक्टिव है। अगर हम लोकेशन की बात करें ओजोन की तो पूरे एटमॉस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में वो रीजन जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, अर्थ के अराउंड इस तरह एक लेयर की फॉर्म में ओजोन प्रेजेंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ है तो इस तरह से ओजोन एक लेयर की फॉर्म में अर्थ के अराउंड प्रेजेंट है। अगर हम इसकी हाइट देखें तो ये हमें तकरीबन 25 to 30 किलोमीटर पर मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सन से जो यूवी रेज आ रही है ये क्या करता है, इसको फिल्टर करता है और इसको अर्थ तक पहुंचने नहीं देता। अगर यूवी रेज अर्थ तक आए तो उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि म्यूटेशन आ सकती है, जेनेटिक ऑल्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आई डैमेज और स्किन कैंसर्स। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है ये एक पॉल्यूटिंग गैस है। ठीक है, ये हार्मफुल है क्योंकि ये उस रीजन में प्रेजेंट है जहाँ पे नॉर्मल जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ कर रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ह्यूमन में डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए ये जो गैस है ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर वो हमारे लिए हार्मफुल है, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, अब जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है ये बनती कैसे है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज और क्या बनता है, ओजोन। ठीक है, जबकि जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या बनेगा, ओजोन। इसके अलावा ये जो ओजोन है ट्रोपोस्फेयर में ये स्मोक का भी कॉज है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीट मतलब होता है कम होना, ठीक है, या ख़त्म होना। ओजोन की जो लेयर है वो किस तरह से ख़त्म हो रही है, उसका कॉज क्या है। तो ओजोन डिप्लीशन का जो कॉज है वो है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर में एक होल क्रिएट हो गया। इसकी वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, इन कंपाउंड को हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में और ACs में, एयर कंडीशनर में कूलिंग पर्पस के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक कंपाउंड है CFCl3। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सेंटर में कार्बन एटम है, एक साइड फ्लोरीन है और इस तरह से 3 क्लोराइड के एटम्स लगे हुए हैं।
अब होता क्या है, जो यूवी रेडिएशन है, सन से जो यूवी रेडिएशन आ रही है, ये इस कार्बन और क्लोराइड के बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। अच्छा, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ठीक है, इस तरह से क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बनता है और ये कार्बन भी एक फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ओजोन में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, OCl और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस फ्री रेडिकल की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी ये दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक नया फ्री रेडिकल बना लेता है। इस तरह से फिर पूरा एक चेन रिएक्शन चलता है। देखो अभी यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, अब ये फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट करेगा तो एक और फ्री रेडिकल बनेगा। फिर जब ये फ्री रेडिकल किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर एक नया फ्री रेडिकल बनेगा। इस तरह से एक पूरे चेन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बना है ये एक फ्री रेडिकल है OCl। अब ये OCl क्या कर सकता है, ये अगेन किसी दूसरे ओजोन पर एक्ट करेगा और वहाँ से दोबारा OCl और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, या फिर ये OCl ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में और क्लोराइड के फ्री रेडिकल में, और फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन ओजोन पे एक्ट करेगा। तो इस तरह से एक सिंगल मॉलिक्यूल देखो CFCl3 का, उससे कितने सारे फ्री रेडिकल जनरेट हो गए और फिर ये फ्री रेडिकल अगेन आगे नए फ्री रेडिकल बनाएंगे और इस तरह से फिर मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकते हैं सिर्फ एक सिंगल CFCl3 से। तो इस तरह से यूवी रेडिएशन बॉन्ड ब्रेक करता है और फ्री रेडिकल बनते हैं, फिर ये फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्ट करते हैं, ओजोन को ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से ओजोन डिप्लीशन होती है। देखो ओजोन ख़त्म हो रहा है इस तरह से, ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन इस तरह से इस प्रोसेस के ज़रिए होती है। ये प्रोसेस देन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओजोन में अगर एक होल क्रिएट हो गया है तो फिर हम ऐसा क्या करें कि ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो सके। तो हम ये कर सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज़ है उसको बैन कर दें, जो कि हो चुका है। अच्छा, इस कंपाउंड को बैन करने के बाद जो इसके इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, वो हमें काफ़ी टाइम के बाद पता चलेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जा चुका है, इसकी जो हाफ़ लाइफ है एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर में इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक बार ये CFCs कंपाउंड हमारे एटमॉस्फेयर में चले गए तो ये काफ़ी टाइम तक वहाँ रह सकते हैं और इनके रहने की वजह से फिर क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो देखो ओजोन डिप्लीशन की वजह से यूवी रेज़ हमारे अर्थ तक आ सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो जो हमने डिस्कस किया, आई डैमेज, ठीक है, इसके बाद स्किन कैंसर्स। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन से प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उस पर भी इफ़ेक्ट आता है। और क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में गैस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस भी होते हैं, हमारे क्लाइमेट पे भी इसका असर पड़ता है। और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जैसे कि मलेरिया, इसकी जो प्रेवलेंस है ये भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब मलेरिया ज़्यादा फैलता है, स्प्रेड ज़्यादा होता है ओजोन डिप्लीशन की वजह से। तो यहाँ पर हमने ओजोन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है।